जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 किसके बारे में बात करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं, किस पर्पज से आती है? वेलफेयर ओरिएंटेड पर्पज से आती है। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड पर्पज से आती है। ठीक है, वेलफेयर वर्क के लिए आती है, यानी समाज का कल्याण करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? समाज का कल्याण करने के लिए क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे किसी का पर्पस ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, कोई भी एक भी पर्सन यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ पे सिर्फ क्या देता है? सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वो भी सर्विसेज जो होता है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं और थोड़ा डिटेल में कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि कंपनी एक ए एंड बी कंपनी है। ठीक है, ए बी एंड कंपनी एक कंपनी है। ठीक है, जो कि क्या करती है? बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को क्या कर रही है? रन कर रही है। जो कि अपने बिजनेस को क्या कर रही है? बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। अब वो चाहती है ना कि भाई कुछ ऐसा वर्क करे जो कि क्या हो? पब्लिक के लिए क्या हो? कुछ वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कुछ वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करना चाहती है। तो भाई हम कौन सा मना करके रखे हैं उसको वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क के लिए? ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई वो क्या करे? वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करे। ठीक है, हम तो चाहते ही हैं। ठीक है, और आपको गवर्नमेंट भी क्या बोलते हैं कि अपने प्रॉफिट का, अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% क्या करना है? आपको सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। ये आपको पता होना चाहिए। सीएसआर बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना होता है? कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोलता है कि भाई अगर आप एक कंपनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? एक वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करते हैं, तो आपको पहले सेक्शन 8 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 किसके बारे में बात करता है? इसी एनपीओ के बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसी एनपीओ है, ठीक है, जो कि क्या कमाती है? प्रॉफिट नहीं कमाती है। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन खोल ही नहीं सकते हैं, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है? सिर्फ इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है क्या? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? ये सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपनी के मेंबर्स को करती है। ठीक है, सोसाइटी को और किसको? कंपनी के मेंबर्स को क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि क्या हो? लोगों का भला हो सके और कंपनी के मेंबर्स जो ये सर्विस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है, उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल में अगर हम ले तो एनजीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे। एनजीओ वगैरह के बारे में जानते होंगे, जो कि क्या करती है? वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करती है। ठीक है, फिर ऑर्फनेज वगैरह के बारे में सुने होंगे। ठीक है, क्लब के बारे में सुने होंगे। ठीक है, क्लब। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के बारे में सुने होंगे। टाटा क्या करती है? एक ट्रस्ट चलाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? वो अपना जितना भी अपने प्रॉफिट का जो कुछ पैसा क्या करती है? डोनेट कर देती है किसमें? टाटा ट्रस्ट में, ताकि टाटा ट्रस्ट क्या कर सके? वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क कर सके। ठीक है, इसलिए वो भी क्या कहलाती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आपको पता है आईटीसी भी जो है, इंडियन टैबेको कंपनी, ठीक है, आईटीसी, आप सुने होंगे, आईटीसी भी अपना क्या करती है? अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करती है? सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो ये सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रही है, इसका मतलब वो भी क्या कर रही है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला वर्क कर रही है। ठीक है, यानी अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा क्या कर देती है? कंट्रीब्यूट कर देती है। तो क्या आईटीसी हमारा क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ गया? ना, आईटीसी हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकता है, बिकॉज क्योंकि आईटीसी हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या आ सकता है? तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आपका 5 रुपया में इलाज हो जाता है। ठीक है, 5 से 10 रुपया में आपका क्या हो जाता है? 50,000 तक का ऑपरेशन, 5 लाख रुपया तक का ऑपरेशन फ्री में हो जाता है। तो वो भी क्या होती है? एक एनपीओ ही है। ठीक है, वो भी क्या है? एक एनपीओ है। तो आपको एक चीज ऐसा नहीं लगता है कि भाई अगर ये कोई एनपीओ है, ठीक है, तो एनपीओ के पास पैसा आता कहाँ से है? जो कि इतना वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करती है, कभी ना कभी तो इसके पास पैसा खत्म होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एनपीओ खोले, और एनपीओ खोल करके आप क्या चाहते हैं कि भाई अपने कंपनी को हमेशा के लिए क्या करते रहे? ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए क्या कर रखे? मेंटेन करके रखे, यानी हमेशा के लिए चलाते रहे। तो इसके लिए आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो एक एनपीओ के लिए अगर सोर्स ऑफ इनकम का बात करें, ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा एक एनपीओ का? सोर्स ऑफ इनकम। तो आपको पता है, मंदिर में गए हैं कभी? मंदिर,
ठीक है। मंदिर होता है ना, मंदिर, मंदिर में क्या लिया जाता है? सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। मंदिर में क्या लिया जाता है? सब्सक्रिप्शन। ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा। ठीक है, यानी चंदा लिया जाता है, चंदा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है कि एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखते हैं मंदिर वगैरह में जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा मन आरती में या फिर किसी भी चीज में क्या करते रहते हैं? डोनेट करते रहते हैं, ताकि क्या हो? वहां का भला होते रहे। ठीक है, यानी मंदिर के थ्रू जो भी काम किया जा रहा है, मंदिर का व्यवस्था मेंटेनेंस वगैरह जो देखा जा रहा है, वो सारा चीज क्या होते रहे? चलते रहे। आप कभी भंडारा में गए होंगे, तो भंडारा में भी आप लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या करके आते हैं? कुछ ना कुछ डोनेट करके आते हैं, कुछ ना कुछ चंदा दे करके आते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है एक एनपीओ के लिए? डोनेशन। ठीक है, क्या होता है? डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का मतलब क्या होता है? दान। ठीक है, अब ये दान ना दो तरह का दान होता है। ठीक है, एक होता है क्या? जनरल डोनेशन। एक होता है क्या? जनरल डोनेशन। और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो जनरल डोनेशन क्या होता है? तो जनरल डोनेशन में किसी भी पर्पस को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हम कहीं पे कोई पर्पस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन बोला जाता है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? जब हम किसी के स्पेशल पर्पस के लिए कोई डोनेशन देते हैं ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या दे रहे हैं? डोनेशन दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम मंदिर बनवाने के लिए क्या दे दिए? डोनेशन दे दिए। ठीक है, स्कूल बनवाने के लिए हम क्या दे दिए? डोनेशन दे दिए। तो वो डोनेशन आपका क्या कहलाता है? स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल डोनेशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है क्या? अगर आप क्लब में जाते हो तो क्लब में आप क्या पेड करते हैं? मेंबरशिप फी पेड करते हैं। आप क्या पेड करते हैं? मेंबरशिप फी। तो क्लब जो होता है आपका क्या होता है? एनपीओ ही होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। ठीक है, और वो भी क्या कर रही है? आपका आपसे मेंबरशिप फी कलेक्ट कर रही है। तो मेंबरशिप फी जब आपसे ले रही है, तो वो भी उसके लिए क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब स्कूल वगैरह जाते हैं, तो वहां से आपको आपसे क्या चार्ज किया जाता है? एडमिशन फी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप कोई गवर्नमेंट स्कूल जाइए और एक प्राइवेट स्कूल जाइए। ठीक है, जब गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे ना, तो वहां का जो फी होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय का फी कितना? एडमिशन फी 50 रुपया। ठीक है, उसी तरह से जब आप जाइएगा डीएवी वगैरह में, तो वहाँ का फी कितना है? एडमिशन फी 5,000 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाती है? एनपीओ कहलाती है। और एनपीओ जो होती है वो आपका मिनिमम फी में क्या करती है? काम कर देती है। ठीक है, और पढ़ाई दोनों का लगभग क्या हो जाता है? सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल जो होता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है, इसी कारण से उसका फी ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमारा गवर्नमेंट स्कूल होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल का फी क्या होता है? कम होता है। तो वो क्या स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो होगा वो किसके अंदर में आएगा? एनपीओ के अंदर में आता है। ठीक है, डन है। तो ये सारा जो लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, फिर आता है फंड वगैरह। ठीक है, आप देखते होंगे फंड वगैरह आता है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिलता है? ग्रांट मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है? कुछ हेल्प मिलता है, अनुदान मिलता है। यानी आप अगर बहुत अच्छा वर्क करिएगा ना, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? आपका हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारा जो फंड दे रहा होगा बंदा, ठीक है, ये सारा जो पैसा दे रहा होगा, किसको दे रहा होगा? ये एनपीओ को आता है। ठीक है, ये एनपीओ क्या कहलाता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। ठीक है, तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम की वजह से क्या होता है? एनपीओ लगातार हमेशा कंटिन्यूअसली बेसिस पे रन करते रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीओ के क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट भी करवाना पड़ता है, और उसको आईटीआर भी फाइल करना पड़ता है। ठीक है, एनपीओ क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट करवाना पड़ता है। और ऑडिट कौन करता है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ठीक है, ऑडिट कौन करेगा? एक मंदिर का भी क्या होता है? ऑडिट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वो मंदिर में क्या आते रहता है? डोनेशन वगैरह आता है, तो वो डोनेशन का सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए ऑडिट करवाया जाता है। और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? ऑडिट रिपोर्ट बना करके देता है, जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि भाई वहां पे जो पैसा यूटिलाइज, और ये मतलब मेरा पैसा जो वहां पे हम दान दे करके आए, फंड जो दिए, ठीक है, वो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो ऑडिट करवाता है कंपनी। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाता है? ऑडिट करवाता है। ऑडिट किससे करवाना पड़ता है? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाना पड़ता है? उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। और साथ ही, ठीक है, उसको आईटीआर भी फाइल करना पड़ता है। ठीक है, आईटीआर बोले तो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं कमाती है, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करेगी? आईटीआर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है,
तो ये इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करेगी? जब ये इनकम कमा ही नहीं रही है तो फिर ये इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करेगी? तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एवरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट से क्या है, रजिस्टर्ड है। तो कंपनी एक्ट सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड होती है, तो इसको क्या करवाना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ताकि पता चल सके इसके पास जो इनकम जनरेट हो रहा है वो कितना अमाउंट हो रहा है, गवर्नमेंट को भी तो पता चले ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ से इसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम टैक्स फाइल करना क्या होता है, इसके लिए मैंडेटरी होता है, भले इसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, इसको एग्जम्पशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये था क्या, जनरल इंट्रोडक्शन किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग ना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो बताइए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन। ठीक है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन होते हैं जिनका काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती है, उस संस्था को क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पे, तो बोलता है क्या कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बोलता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द मेंबर्स और द सोसाइटी। ठीक है, जैसा कि हम बताएं कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसको, मेंबर्स को और किसको, सोसाइटी को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में ले लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या आ जाती है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ गए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात किए थे इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। तो देखिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जिसका बारे में बताया, चंदा। एंट्रेंस पे क्या होता है, तो आप सुने होंगे एनटीए क्या लेती है, एग्जाम लेती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है क्या लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होता है, बहुत ही लो अमाउंट होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का वही फी अमाउंट कितना होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो अगर आपको एंट्रेंस दे करके आपको सस्ते में एक एक मिनिमम अमाउंट दे करके आपको कॉलेजेस का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का आपको बेनिफिट मिलता है, तो क्या दिक्कत है एंट्रेंस फी देने में। ठीक है, तो वो एंट्रेंस फी क्या होती है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम। एडमिशन फी के बारे में बताएं, डोनेशन के बारे में बता दिए आपको, फंड के बारे में बताया कि फंड वगैरह जो आती है किसके पास, एनपीओ के पास, तो वो भी उसका क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बताया, गवर्नमेंट भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और मेंबरशिप फी के बारे में आपको बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसिप्ट इसका फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ के बारे में, कि फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ क्या क्या होता है। ठीक है, तो